हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे टैली पार्ट 9, जिसमें हम होने वाले ट्रांजैक्शंस, हम जनरल एंट्री हम कैसे रखेंगे, इसके बारे में हम आपको आज एक्सप्लेन और करेंगे। जैसे मान लीजिए रमेश को नगद वेतन दिया, इसकी एंट्री अगर आप टैली में करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेटमेंट से ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से होंगे। क्योंकि वेतन की बात हो रही है तो एक तो हमारा सैलरी अकाउंट होगा, और चूँकि कुछ धन दिया जा रहा है तो हमारा कैश अकाउंट होगा। प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा सैलरी अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो रमेश को नगद वेतन कितना दिया गया? 3000 का। जैसा कि हम जानते हैं कि सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है, और नॉमिनल अकाउंट्स की जो नियमावली है, जो नियम है उसका, वो ये कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। व्यय जो खर्चे हुए हैं या जो हानियाँ हुई हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है, उनको हम डेबिट करें, तथा जो हमारा आय है, जो हमारी इनकम है या जो हमारे फ़ायदा है, उसको हम क्रेडिट करें। कैश अकाउंट हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और उसके नियमानुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अकॉर्डिंग हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा अशोक से उधार लिए। अशोक से उधार लिए कितने? 5000 रुपये। रिसीव लोन फ्रॉम अशोक। तो यहाँ हमें इस स्टेटमेंट से ये पता होना चाहिए, देखिए ये ट्रांजैक्शंस कुछ भी नहीं है। जो भी स्टेटमेंट आपके ट्रांजैक्शंस के टैली में एंटर करने होते हैं, उसे हम यहाँ ये सिखा रहे हैं टैली में आपके एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कि आपको ट्रांजैक्शंस को कैसे एंटर करना है, कैसे डिसाइड करना है, ये हम अभी सीख रहे हैं। मेरी ये 2 वीडियो के बाद, जो ये अभी आपको बता रहा हूँ या जो इसके बाद बताऊँगा, इसके बाद हमारा जो वीडियोज़ आएंगे वो हमें डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ ले जाएंगे, इसलिए हम यहाँ ये सीख रहे हैं। तो यहाँ अशोक से उधार लिए, तो यहाँ जो हमारे प्रभावित होने वाले 2 खाते होंगे वो हो जाएगा रियल अकाउंट और एक हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा जो है, कैश अकाउंट जो है हमारा वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और जो अशोक का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अशोक से उधार लिए ये हमारा अकाउंट, प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा हो जाएगा अशोक का अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत और अशोक का अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। रियल अकाउंट का टर्मिनोलॉजी ये कहता है, रूल्स ये कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यक्तिगत खाते के लिए अगर मैं बात करूं, पर्सनल अकाउंट्स हमारा ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसकी पॉलिसी के अनुसार जो हमारा कैश अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा अशोक के अकाउंट से। नेक्स्ट है हमारा अशोक को भुगतान किया। क्योंकि यहाँ भुगतान किया जा रहा है तो एक हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि अशोक को किया जा रहा है तो एक हमारा अशोक का अकाउंट हो जाएगा। जो हमारा अशोक का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इनके खातों के नियम ये कहते हैं, पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। ऐसे ही रियल अकाउंट का नियम ये कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अनुसार हमारा जो अशोक का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट में। एक और एग्जांपल लेते हैं। दुकान का किराया दिया, मान लीजिए, यदि आप इसकी एंट्री टैली में करना चाहते हैं तो पेड रेंट टू शॉप कितना? 1000 रुपये। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रभावित होने वाले हमारे 2 खाते कौन से हो जाएंगे। एक हमारा हो जाएगा रेंट अकाउंट, एक हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट क्योंकि रेंट किराया दिया जा रहा है। रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स।
व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। और रियल अकाउंट्स का हमारा नियम ये कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा जो रेंट अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा किसको? कैश अकाउंट को। इसके नेक्स्ट में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक और एग्जांपल। बैंक में खाता खोला तथा नगद जमा किए। मान लीजिए इसकी एंट्री यदि आप टैली में करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रभावित होने वाले हमारे दो खाते कौन से होंगे, क्योंकि बैंक से रिलेटेड बात हो रही है। तो एक हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा और एक हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा। पर जो हमारा बैंक अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और जो हमारा कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसमें ट्रांजैक्शन 10,000 का हो रहा है। आपको पर्सनल अकाउंट्स का नियम पता होना चाहिए। वो ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक है हमारा रियल अकाउंट, तो उसका नियम ये कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट को। ऐसे ही हमको ये समझना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बैंक से नगद निकाले। कितने रुपए निकाले? 3,000 रुपये। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। प्रभावित होने वाले दो खाते हमारे कौन से हो जाएंगे? क्योंकि बैंक से रिलेटेड बात हो रही है तो एक हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा और दूसरा हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा। जो कैश अकाउंट है हमारा वो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और जो बैंक अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। रियल अकाउंट का जो नियम है वो ये कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा हमारा है पर्सनल अकाउंट। उसका नियम ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारा जो कैश अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा किसको? बैंक अकाउंट के लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम समझते हैं कि मान लीजिए मनोज से माल खरीदा। हम व्यापारी हैं, हम किसी से किसी माल का लेन देन करते हैं तो हम भी तो किसी से लेंगे। मनोज से माल खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज। कितने रुपए का? 5,000 रुपये का। तो यहाँ प्रभावित होने वाले जो हमारे दो खाते होंगे एक होगा परचेज अकाउंट और दूसरा होगा मनोज का अकाउंट, क्योंकि परचेजिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है। और दूसरा क्योंकि मनोज का अकाउंट भी प्रभावित होगा तो यहाँ दो अकाउंट हो जाएंगे, एक परचेज अकाउंट और दूसरा मनोज का अकाउंट। जो परचेज अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और जो पर्सनल अकाउंट है हमारा मनोज का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ प्रभावित होने वाले हमारे जो खाते हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा ये कहता है कि व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। व्यक्तिगत खाता हमारा या पर्सनल अकाउंट्स हमारा ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा मनोज के अकाउंट के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मनोज को चेक का भुगतान किया। मनोज को चेक द्वारा भुगतान किया गया। मनोज मेड अ पेमेंट टू मनोज बाई चेक। किसके द्वारा पेमेंट हुआ है? चेक के द्वारा। कितने का? 5,000 का। तो यहाँ चेक से रिलेटेड बात हो या बैंक से रिलेटेड बात हो, आपका अकाउंट कौन सा प्रभावित होगा? बैंक का अकाउंट। तो यहाँ जो हमारी बात हो रही है वो ये हो रहा है कि हमारा जो दो खाते होंगे वो कौन से हो जाएंगे? जो मनोज का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और जो बैंक का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। मतलब कि दोनों ही अकाउंट हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। तो प्रभावित होने वाले हमारे नियम ये कहता है पर्सनल अकाउंट कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मनोज का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट के लिए। ये जो भी मैं आपको इस वीडियो से सिखा रहा हूँ या इससे प्रीवियस वीडियोज़ में जो भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो केवल इसलिए लिए हैं कि आप उन एग्जाम्पल को समझें कि यदि कोई भी ट्रांजैक्शन आपका टैली के अंदर होता है तो वहाँ दो अकाउंट्स प्रभावित होते हैं। मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए हैं। इसकी आगे आने वाली वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके एक वीडियो के बाद जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा विद प्रैक्टिकल तब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है। आई थिंक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।